नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है गोंदिया में अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के कार्यालय में हम उपस्थित है। दर्शकों, यहाँ पर कुछ नारायण मत्स्य पालन सहकारी संस्था के लोग मुंडी पार भड़ंगा के लोग आए हैं। इनकी कुछ समस्याएं हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या समस्या है। हम मुंडी पार भड़ंगा से श्री नारायण मत्स्य पालन से आए हुए हम ढिमर समाज है। हम युवा बापू संगठन के ऑफिस में आए हुए हैं और हमको कुछ न्याय मिलने को होना करके हम यहाँ तक के पहुँचे हैं। अभी हमको भैया जी हमको न्याय दिलवा देंगे, ऐसे मैं विनती उनको करता हूँ। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या एक्चुअली वो है कि वो सीओ साहब के लेटर से, यानी वो पंचायत समिति में लेटर आया था और वो लेटर से जाहिराती लिलाव उन्होंने नहीं किए और तालाब का लिलाव, जाहिराती तालाब का लिलाव उन्होंने नहीं किए और उन्होंने लिलाव न होने के बावजूद भी यानी दूसरे पार्टी को, यानी श्री विशाल मत्स्य पालन संस्था भड़ंगा को वो लिलाव उन्होंने दिए हैं। क्यों दिए हैं उनकी वजह हमको बताएंगे, ऐसी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। अभी आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है? हमारी शासन प्रशासन से वही मांग है कि जो गैर प्रकार से वो लिलाव किए गए हैं वो नियम से होना चाहिए, ऐसे हमारा निवेदन है। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट योगेश अग्रवाल। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह लोग इनके पास क्या समस्या लेकर आए और क्या है पूरा मामला। आज नारायण मत्स्य पालन सहकारी संस्था मुंडी पार भड़ंगा के ये सभी पदाधिकारी मेरे कार्यालय में आए। उन्होंने मुझे अपने दस्तावेज़ दिए और उन्होंने बताया कि सरवन तालाब जो भड़ंगा के नाम से है उसको बिना किसी नीलाव के किसी एक संस्था को हेतु परस्पर फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायत समिति गोरेगांव द्वारा दे दिया गया है। जबकि शासन का नियम है, उन्होंने मुझे एक पत्र दिखलाया जिला जल संधारण अधिकारी लघु सिंचन विभाग जिला परिषद का, जिसमें जिला जल संधारण अधिकारी ने पंचायत समिति को निर्देश दिए है कि उक्त सरवन तालाब का नियमानुसार नीलाव किया जाना चाहिए। और संबंधित संस्था इन्होंने भी उस पंचायत समिति गोरेगांव को अर्ज किया, जिला परिषद को अर्ज किया। जबकि शासन की प्रक्रिया होती है कि अगर कोई तालाब है और उस तालाब को अगर किसी को मत्स्य पालन के लिए अगर देना है तो उसको नियमा प्रमाणे उसका नीलाव किया जाना चाहिए। पर यहाँ पे जब इन्होंने मुझे दस्तावेज दिखाया, उन्होंने दिखाया मुझे कि एक चालान पावती है जो भर दी गई है एक विशाल मत्स्य पालन भड़ंगा की संस्था के नाम से चालान पावती है और उसमें उन्होंने बताया कि ये पैसा उन्होंने चालान करके माध्यम से 2023 से लेकर 2028 तक के तालाब उनको अलॉट कर दिया। मेरा यही पूछना है शासन प्रशासन से कि शासन को चूना लगाने का काम जिस संबंधित अधिकारी ने किया है, क्योंकि कोई भी तालाब बिना नीलाम के किसी देते नहीं आता। थोड़ा सा प्रिविलेज ये है कि जैसे अगर कोई तालाब एक का अगर कोई भाग 3-4 गांव की शरद में आता है तो उसमें ये चीज़ हो सकती है कि वो जिस गांव में ज़्यादा आता है उसका एरिया, उस गांव को प्रिविलेज के तहत देना चाहिए या उनको मिलना चाहिए, ऐसा एक हम ग्रहित धर सकते हैं, मान सकते हैं। पर यहाँ तो पूरा का पूरा ही झोल है। यहाँ जिस प्रकार का झोल मुझे दिख रहा है कि जो ऑलरेडी ये नारायण मत्स्य पालन के पास आज की तारीख में ये तालाब था, पर उस तालाब को उनसे न पूछ करके डायरेक्ट किसी दूसरे संस्था को तालाब को देना, यह नियम विरुद्ध है। बिना नीलाव के कोई भी चीज़ शासन की किसी को नहीं दी जा सकती। इसका मतलब कहीं ना कहीं हेतु परस्पर जानबूझ के यह तालाब को अपने स्वतः के फायदे के लिए संबंधित अधिकारी ने, चाहे वो बीडीओ हो चाहे वहाँ के विस्तार अधिकारी हो जिनके तरफ ये तालाब का नियंत्रण रहता है, उन्होंने किया है। ये ऐसा मेरा आरोप है। मेरा मांग है यहाँ के जिला परिषद के सीईओ जिलाधिकारी महोदय से कि इस प्रकार की हरकतें करने वाले अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का कार्य करे और इस पूरे प्रकरण की सघन जाँच करे और जाँच के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे तथा इस तालाब का जो जिस प्रकार से उन्होंने उसको अलॉटमेंट किया है, जो नियम बाय है, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करे और पुनश्च इसका नीलाम बुलाए। ऐसी मैं मांग यहाँ के संबंधित अधिकारियों से करना चाहता हूँ। दर्शकों, इसी विषय को लेकर हम अभी उपस्थित है जिला परिषद में। हम इस विषय को लेकर संबंधित कर्मचारी अधिकारियों से बात करना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर उनका क्या कहना है।
गोरेगाव पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या भडंगा मुंडीपार येथील सर्वर लघु सिंचन मासेमारी तलाव हा विना लिलावाने दुसऱ्यांना देण्यात आला आहे अशी तक्रार केली आहे. याबद्दल तुम्ही काय सांगा? ठीक आहे, आता मला ती तक्रार प्राप्त झाली आहे. आपण त्यामध्ये काय तथ्य आहे ती व्हेरीफाय करू. BDOकडून तसा अहवाल घेऊ आपण मागू आणि त्याच्यामध्ये जो अहवालानुसार कारवाई करू आपण. पण याच्यामध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे की जे विस्तार अधिकारी हरिंगकेडी जे आहेत त्यांनी हे स्वतः आपल्या मर्जीने लिलाव केला आहे आणि ज्यांच्याकडे अगोदर होता त्यांना दिला आहे. नाही, ते अहवालात होईल ना स्पष्ट जे आहे ते. यामध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावर आपण काय कारवाई करणार? नाही, आता दोषी नेमकं वस्तुस्थिती काय, त्याच्यात जर काय अनियमितता झाली असेल तर कारवाई प्रशासकीय होईल. CO साहेब घेतील निर्णय. विना लिलावाने कुणालाही हे तलाव देता येते का? नाही, विना लिलावानेचे 2 विषय असतात. एक तर त्याच्यामध्ये जर 5 वर्षापर्यंत आपण तो एखाद्याला देतो संस्थेला, जर त्या संस्थेचं काहीतरी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट तिथं 15 लाखापर्यंत ऑलरेडी असेल तर त्यांना ते कंटिन्युएशनही करता येतं. त्याच्या काही अटी शर्ती आहेत. पण जर नवीन संस्थेला द्यायचं असेल तर लिलावाशिवाय नाही होणार ते. दर्शकों, ये तो पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी खामकर जी थे. अब आपको ले चलते हैं गोरेगांव पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी हरिंगकेड़े जी. इनका क्या कहना है इस विषय को लेकर? अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष, इनके पास ग्राम मुंडीपार के कुछ मत्स्य व्यवसाय करने वाले लोग आए थे और उनकी कुछ समस्या थी. उसी को लेकर हम आज गोरेगांव पंचायत समिति के अंदर जो विस्तार अधिकारी है हरिंगकेड़े जी, हम उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे. हरिंगकेड़े जी, आप सबसे पहले आप परिचय दो. मेरा नाम है CC हरिंगकेड़े, विस्तार अधिकारी पंचायत सांख्यिकी हूँ, पंचायत समिति गोरेगांव. अच्छा, तो ये जो आपके अंडर में गोरेगांव पंचायत समिति के अंडर में जो तालाब आता है सरवन तालाब, आपने उसका लिलाव किया है क्या? जी हाँ, उसका तालाब मैं लिलाव किया हूँ. 8 अगस्त के जो डिप्टी CO थे उनके पत्र के अनुसार मैंने 10 तारीख को निकाला था मैंने. अच्छा. और उसको थोड़ा सा जो पानी वापर संस्था थी उनकी, उनका एक लेटर आने का था. उनका कुछ ये था, इशू था. वो आने के बाद में इसको अपन निकाल देंगे बोल रहे थे. इसलिए उसकी फिर से अपन ने यानी डबल जायरात अपन ने नहीं निकाले. उसी के आधार पे जैसे बोल के रखे थे उनको, उसी के आधार पे हमने वो निकाले थे. तो आपने लिलाव किया है, तो लिलाव करते समय कुछ जायरात वगैरह निकालना पड़ता है, तो आपने कौन से पेपर में जायरात निकाले थे? सर, कोई पेपर में जायरात नहीं निकाले थे. हमने पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पे निकाले थे, दिए थे. और जो संस्था है उनको वायदा हमने दिए थे. तो आपको कितने संस्थाओं के अर्ज आए थे लिलाव करने के बाद? लिलाव करने के बाद नहीं, ये धूपकाले से चालू था इनका. कोई हमको होना करके दोनों की ये चालू थी. लेकिन मैंने पहले ही बोला था, अगर जिसके सरहद में अगर तालाब हो तो उसको देना. एक मैंने मुनाफे से समझा था. उसके पहले भी 1997 से लेके 2017 तक ये भड़ंगा के संस्था को था. और उसके बाद में वो पानी वापर संस्था को 17 से जुड़ गया 24 तक. उसके बाद में फिर से वो आए कि हमारा तालाब था, हमारी पूरी उपजीविका उसके ऊपर चल रही है, तो हमारी संस्था को देना चाहिए करके. जैसे कि आपने अभी कहा कि जिसके सरहद में ज़्यादा तालाब होगा उसको दिया जाएगा. तो ये जो तालाब है कितने गांव के सरहद में? ये 3 गांव के सरहद में है. और कितने गांव में कितना हिस्सा है? ये वैसा देखा जाए तो पिंड के पार में सबसे ज़्यादा हिस्सा है, उसके बाद में मुंडी पार में है. लेकिन जिसकी पार है और थोड़ा पेट है वो पूरा भड़ंगा के अंदर में आता है. और पूरी सरहद बोले तो भड़ंगा के इसमें पूरा तालाब खड़ा है समझो. किसान सबसे ज़्यादा है पिंड के पार के. अच्छा. उससे कम है मुंडी पार के, और उससे सबसे कम है बोलो तो भड़ंगा के कम है. लेकिन भड़ंगा के ऊपर जो उसकी संस्था थी सरवन तालाब के ऊपर, इसलिए उसको दिया गया था. अभी इनका कहना है कि हमारी सर ज़्यादा है थोड़ा सा, और 1 से अधिक आ गए. अभी जो उनकी जो निविदा थी 1 से अधिक आए, तो हम फिर से उसका लिलाव करेंगे और दोनों संस्था की बोली बुलाएंगे. तो आपने इसके पहले जो 1 से 2 लेटर नहीं आए थे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, है ना? नहीं आए थे. लेकिन इनका ऐसा कहना है कि इनको कोई इस बारे में पता ही नहीं चला. आप इनको ऐसा कह रहे थे, हमने इनसे इंटरव्यू लिया है. जो व्यापारी है इनका कहना है ये है कि आपने इनको लेटर देंगे, लिलाव का लेटर देंगे, लिलाव का लेटर देंगे, यही फ़ोन पर बार बार कहा है. इसके बारे में क्या कहोगे?
नहीं, ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं लीलाव का लेटर देंगे करके, क्योंकि उनका जो पहला लीलाव का लेटर निकला था सबको हमने फ़ोटो निकाले, उन्होंने बाय द फ़ोटो कापी उनके मोबाइल में सबमिट है, आज भी होंगे, जो कि हमने निकाल दे। हमने पत्रकारों को भी दिए थे, आपको दिए थे सर जी एक बार? नहीं दिए थे ना मैंने? देखो तालाब की थे। हाँ नहीं, मैं हर साल मैं देता हूँ एक तो भी। हो सकता है।